हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम। मंजिल एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खैर मकदम करते हैं आप सभी का। दोस्तों, आज एक बार फिर से आपके लिए एक बेहतरीन तोहफ़ा लेकर मंजिल एकेडमी आपकी खिदमत में हाजिर है। और वो ये जो तोहफ़ा है दोस्तों, ये आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा। जिन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिसको आप साइकोलॉजी या मनोविज्ञान बोलते हैं, उस कंटेंट को समझने में परेशानी होती है या लिखने में परेशानी होती है, या आपके उन सिद्धांतों को, कॉन्सेप्ट को जो कि बाल विकास शिक्षा शास्त्र के जो तथ्य हैं उनको आसान भाषा में समझ नहीं पाते हैं, उनके लिए दोस्तों मंजिल एकेडमी एक ऐसा तोहफ़ा लेकर आई है जो उसके लिए मील का पत्थर साबित होगी। दोस्तों, मंजिल एकेडमी ने स्पेशली बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का एक कंप्लीट ई बुक बनाई है दोस्तों। और ये कंप्लीट ई बुक दोस्तों, जो कि पूरी की पूरी हैंड रिटन नोट से, हाथ से लिखी गई है दोस्तों, बिल्कुल हाथ से लिखी गई है। और ये जो कंटेंट है इस ई बुक के अंदर, वो आपके रीट में काम आएगा, सी टेट में काम आएगा, MP टेट में, या आप UP टेट में, या H टेट में, या आप AM टेट में, महाराष्ट्र टेट में, या RPC फर्स्ट ग्रेड हो या सेकंड ग्रेड हो, इन सारे अगर आप वैकेंसीज़ में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उन सब के अंदर दोस्तों ये आपके ई बुक जो है वो बहुत काम आने वाली है। अब दोस्तों, इसके अंदर स्पेशल क्या है? इसके अंदर स्पेशल ये है दोस्तों, एक तो कि ये जो कंप्लीट ई बुक है वो पूरी की पूरी हाथ से लिखी गई है, हैंड रिटन नोट्स हैं। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसकी जो खासियत है, विशेषता है, वो ये है राजस्थान के टॉप मोस्ट 7 फैकल्टीज़ का बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के कंप्लीट टॉपिक का कंटेंट एक साथ है। अब देखिएगा दोस्तों, आप हो सकता है आपने बाल विकास को RK वैष्णव सर पढ़ाते हैं उत्कर्ष के अंदर, उनसे पढ़ा हो, या अंकित सर पढ़ाते हैं उत्कर्ष के अंदर, उनसे पढ़ा हो, या RPSC GK विद अजय चौधरी, अजय सर पढ़ाते हैं, उनसे पढ़ा हो, या वंदना जादौन से पढ़ा हो, या अभिज्ञान कोचिंग से पढ़ा हो, और आपके NCERT की बुक का कंटेंट हो, इनसे पढ़ा हो। दोस्तों, सभी विद्वानों ने एक और है आपके एग्ज़ामपुर चैनल है दोस्तों, उसमें एक मैडम पढ़ाती है बाल विकास, बहुत बेहतर पढ़ाती है वो। उसका कंटेंट भी दोस्तों अगर आपने पढ़ा हो तो देखिएगा कभी। हर विद्यार्थी या तो इन सर से पढ़ा हुआ है, या इन सर से पढ़ा हुआ है, या इन सर से पढ़ा हुआ है। मतलब अब हो सकता है कि कुछ सिद्धांत जो हैं इन सर के उस स्टूडेंट्स को अच्छे नहीं लगे होंगे, या कुछ सिद्धांत या तथ्य जो है बाल विकास का इन सर का अच्छा नहीं लगा होगा, या इनका बाकी सारी चीज़ें समझ में आ गई, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट जो है इन सर का अच्छा नहीं लगा होगा। अब दोस्तों, उसी का समाधान जो है आपके मंजिल एकेडमी ने यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करवाया है। ये जो तथ्य है दोस्तों, ये इन जो 6-7 विद्वान हैं, इनको कंबाइन करते हुए इनका जो कॉन्सेप्ट है कि भाई आप वंदना जादौन मैम का जो कॉन्सेप्ट है वो आराम से पढ़िए, या आपके RK वैष्णव सर ने जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, जैसे मान लो कि इन्होंने अधिगम पढ़ाया है, ठीक है, इन्होंने अधिगम पढ़ाया है, तो इस अधिगम को इन्होंने आसान भाषा में जो कॉन्सेप्ट रखा है वो क्या रखा है, इन्होंने कॉन्सेप्ट रखा वो क्या रखा है, इन दोनों को कंबाइन करते हुए आसान भाषा में, सारे दोनों नहीं, इन 5-6 जो भी मैंने विद्वान बताए हैं, इन सारों को कंबाइन करते हुए या तो आप अलग अलग पढ़िए, अलग अलग रजिस्टर में नोट्स बनाइए, या आप चाहते हैं कि इनका एक साथ अगर हमें कंटेंट मिल जाए तो हमारी मेहनत जो है वो कम हो जाएगी। वही काम दोस्तों आपके मंजिल एकेडमी ने किया है। इन 7 विद्वानों के या उनको इस कोचिंग के जो कंटेंट है, जो कॉन्सेप्ट है, इसको आसान भाषा में अलग अलग रजिस्टरों में उतार करके फिर उसको सिर्फ और एक जगह आपको प्रोवाइड करवाया है, वो इस ई बुक में मिलेगा दोस्तों। सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा कंप्लीट चैप्टर मिलेगा, साधारण भाषा में बिल्कुल ये आपको कंप्लीट कंटेंट मिलेगा इसमें, और टॉपिक वाइज कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर है इसके अंदर। आप जो भी टॉपिक आप उठाना चाहते हैं, बुद्धि आप पढ़ना चाहते हैं, या आप व्यक्तित्व आप पढ़ना चाहते हैं, अभिवृद्धि और आपके वंशक्रम या वातावरण जो भी पढ़ना चाहते हैं, अभिवृद्धि या विकास आप पढ़ना चाहते हैं, इन सारे कॉन्सेप्ट को टॉपिक वाइज दोस्तों इसमें क्लियर किया गया है। बाल विकास के मुश्किल सिद्धांतों और तथ्यों का बिल्कुल आसान भाषा में सरलीकरण किया गया है। और इतनी ई बुक जो है दोस्तों, इतनी बेहतरीन ई बुक जो है वो सबसे कम प्राइस में आपको मंजिल एकेडमी प्रोवाइड करवा रही है।
आपको प्राइस मैं बाद में बताऊंगा, पहले आपको थोड़ा सा इस ई बुक से रूबरू करवा देता हूं, ताकि कल किसी स्टूडेंट्स को ये ना हो कि यार उसके पैसे जो है वो लग गए और उसको ई बुक पसंद नहीं आई। आप आराम से, मैं आपको एक झलक दिखाता हूं इस ई बुक की। आप दोस्तों शुरुआत करेंगे मनोविज्ञान से। अब मनोविज्ञान की शुरुआत करने के लिए आपको पढ़ना क्या पड़ेगा, उसकी उत्पत्ति पढ़नी पड़ेगी, उसका अर्थ पढ़ना पड़ेगा, उसका क्षेत्र पढ़ना पड़ेगा, फिर बाल विकास की जितनी भी डेफिनेशन है, अर्थ है, परिभाषाएं हैं, इसका इतिहास है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड है। फिर अभिवृद्धि और विकास का कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, इन दोनों में अंतर क्या है, इनके सिद्धांत क्या है, और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, वंशक्रम और वातावरण के कौन कौन से सिद्धांत हैं। फिर जो विकास की अवस्थाएँ हैं, जैसे गर्भावस्था है, शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, प्रौढ़ावस्था है, इन सब का पर्टिकुलर प्रत्येक जो अवस्था है उसकी हर एक अवस्था का अर्थ, परिभाषा और उपनाम क्या क्या हैं, विशेषताएं क्या क्या हैं। फिर जैसे गर्भावस्था अगर आप पढ़ रहे हैं तो गर्भावस्था का शारीरिक विकास क्या है, गर्भावस्था में मानसिक विकास कैसे होता है, संवेगात्मक विकास कैसे होता है, सामाजिक विकास कैसे होता है। ठीक इसी तरीके से शैशवावस्था में ये कैसे विकास होता है, बाल्यावस्था में ये कैसे विकास होता है, किशोरावस्था में ये कैसे विकास होता है। ठीक है। इसके बाद में बाल विकास को लेकर जितने भी सिद्धांत बनते हैं, जैसे संज्ञानात्मक सिद्धांत में किस किस का सिद्धांत आप पढ़ेंगे, जीन पियाजे का पढ़ेंगे, जेरोम ब्रूनर का, वाइगोत्स्की का। नैतिक सिद्धांत में जैसे कोहलबर्ग है या जीन पियाजे है। भाषा को लेकर नॉम चॉम्स्की का सिद्धांत है। मनोसामाजिक में इरिक्सन का सिद्धांत है, और मनोलैंगिक में आपके सिगमंड फ्राइड का है। ये सारे सिद्धांत आपको इसमें बहुत ही आसान भाषा में हाथ से लिखे हुए मिलेंगे दोस्तों। फिर आप व्यक्तिगत विभिन्नता का चैप्टर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसमें आपको अर्थ, कारण और प्रकार और व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। इसमें आप कौन कौन से ऐसे बालकों का अध्ययन करेंगे, विशिष्ट बालक पढ़ेंगे, प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि, अधिगम निर्योग्यता, दिव्यांग बालक आप पढ़ेंगे। व्यक्तित्व अगर आप पढ़ेंगे तो व्यक्तित्व के अंदर अर्थ और परिभाषा पढ़ेंगे। व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण किया है किस किसने, शेल्डन ने, क्रेशमर ने, युंग और जुंग ने, स्प्रिंगर ने। और इसका जो मापन है, मापन में जैसे एक तो प्रक्षेपी और एक अप्रक्षेपी विधियां हैं, तो इसमें कौन कौन सी आप विधियां पढ़ेंगे, ये भी यहाँ पर आप टेट, CAT, IBT, SCT, आत्मनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ, ये सारी विधियां आपको इस ई बुक के अंदर मिल जाएगी। आप बुद्धि का चैप्टर अगर पढ़ेंगे तो बुद्धि का अर्थ, बुद्धि का इतिहास, बुद्धि की अवधारणा, बुद्धि के प्रकार और विशेषताएं और कारक, ये सारे आपको इसमें ई बुक के अंदर मिलेंगे। बुद्धि के सिद्धांत जिसमें एक तत्व, द्वितत्व, बहुतत्व, समूह कारक, त्रिआयामी, तरल व ठोस, प्रतिदर्शी, कर्मिक महत्व, संवेगात्मक बुद्धि, ये सारा का सारा आपको कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के अंदर मिलेगा। फिर विविध अधिगमकर्ता की समझ में पिछड़े, प्रतिभाशाली और सृजनशील बालक कौन कौन से होते हैं, उसका पूरा एनालिसिस किया हुआ है। अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ जैसे डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, डिसलेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया, अफेजिया, ये सारी की सारी थ्योरी आप इसके अंदर मिल जाएगी आपको। समायोजन के अंदर अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं और उपाय कौन कौन से, इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में, जिसमें आपके दमन, शमन, दिवास्वपन, प्रक्षेपण, उदात्तीकरण, विस्थापन, और निष्कर्ष में लक्ष्य, प्रतिस्थापन, मार्ग परिवर्तन, बाधा निवारण, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको इस ई बुक के अंदर मिलेंगे दोस्तों। समायोजन में अध्यापक की क्या भूमिका है, ये भी कॉन्सेप्ट आपके इसमें डाला गया है। फिर दोस्तों अधिगम, मोस्ट इम्पोर्टेंट, अधिगम की अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, विशेषताएं क्या क्या है। आसुबेल ने कौन से अधिगम के 4 प्रकार बताए हैं, रॉबर्ट एम गेने ने 8 प्रकार कौन से बताए हैं, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। फिर अधिगम के सिद्धांतों को बहुत आसान ज़बान में बताया गया है और इतना वेल सेटअप से बनाया गया है कि स्टूडेंट्स को अधिगम दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि व्यवहारवाद का अलग कॉन्सेप्ट है, संज्ञानवाद का अलग कॉन्सेप्ट है। अब व्यवहारवाद के मानने वालों के में कौन कौन से विद्वान हैं, जिसमें प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक का पढ़ेंगे अपन, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत जो पावलाव का है, क्रिया प्रसूत जो स्किनर का है। इसी तरीके से संज्ञानवाद की जो थ्योरी है उसमें मैक्स वर्दीमर का सिद्धांत है, सूझ का सिद्धांत जो कोलर ने दिया था, पुनर्बलन का सिद्धांत CL हल ने दिया था, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बांडुरा ने दिया था, और तलरूप का सिद्धांत जो कुर्ट लेविन ने दिया था, और जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत हम एनालिसिस करेंगे। निर्मितवादी और मानवतावादी सिद्धांत में एक तो आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत है अब्राहम मैस्लो का, और एक अनुभवजन्य अधिगम कार्ल रोजर्स का है। जेरोम ब्रूनर का भी है दोस्तों संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत। आसुबेल का एक शाब्दिक अधिगम सिद्धांत है, और गुथरी का समीपता का सिद्धांत है। ओके दोस्तों। चिंतन में जिसमें चिंतन का प्रकार और अपसारी और अभिसारी में अंतर, कल्पना क्या है, इसकी संकल्पना का मानचित्र,
तर्क, तर्क क्या है, समस्या समाधान, इसका पूरा अर्थ, चरण, ये सब देखेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, अभिप्रेरक क्या है, विशेषताएं क्या हैं, इसकी स्रोत क्या है। अभिप्रेरणा के सिद्धांत कौन कौन से हैं, सिगमंड फ्राइड है, विलियम मैकडूगल है, मैकिलेंड है और अन्य हैं दोस्तों। और अभिप्रेरणा अधिगम के निहितार्थ कौन कौन से हैं, इसमें आत्मसंपर्क, अभिवर्ती, रुचि, आदत और अभिरुचि, ये सारा कॉन्सेप्ट आपको इसमें मिल जाएगा। शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाओं में शिक्षक विधियाँ, शिक्षण सूत्र और शिक्षण सिद्धांत, 5 यूनिट आपके। एनसीएफ भी है इसमें, आकलन, मापन, मूल्यांकन और उपलब्धि परीक्षण भी है, क्रियात्मक अनुसंधान भी है और RTE 2009 भी है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से आप को ये पूरा कंप्लीट सिलेबस जो आपके स्पेशली रीट हो, चाहे सीटेट हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं। और अगर आप सीधा जैसे मान लो कि अगर कोई भी बुक पढ़ते हैं तो उसमें उसकी शब्दावली थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है और आप उसको बोरिंग मानते हो, उसको छोड़ देते हो। लेकिन दोस्तों ये ई बुक जो दोस्तों आपको जोड़े हुए रखेगी। आप यहाँ पर देख लीजिएगा, एक बार मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये देखिएगा आप, इस तरीके से आपको ई बुक बनाई हुई है। ये देखिएगा, आराम से आप देखिएगा इसको। जैसे तीनों को एक साथ कंबाइन करते हुए, शेष अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये सारे के सारे दोस्तों आपको जितना जिस लेवल पर मुझे समझाना होता था उसको चार्ट बनाकर मैंने भी अपनी जगह पे यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा दिया है। आप जैसे मान लो कि अब अधिगम को समझना चाहते हैं तो आप देखिएगा, ये किशोरावस्था आएगी, दोस्तों पूरे 190 पेज की ये ई बुक है दोस्तों, 190, बहुत बड़ी ई बुक है दोस्तों। मनोलैंगिक आप जो सिद्धांत है वो है इसमें दिया हुआ है। ये देखिएगा आप, अधिगम वाली यूनिट भी आपको दिखा देता हूँ। अधिगम को बिल्कुल आसान भाषा में समझाया गया है और इसकी परिभाषाएं हैं, आप देखिएगा कौन कौन से इसके प्रकार हैं। अधिगम के प्रकार को अलग अलग संकल्पना में बताते हुए दिखाया गया है दोस्तों। और ये आपका अधिगम के वक्र जो आपके टॉपिक दिया हुआ है, व्यवहारवाद की क्या थ्योरी है, संज्ञानवाद की क्या थ्योरी है, इस तरीके से दोस्तों डिवाइड करते हुए एक जगह कंबाइन करते हुए इसको आप पढ़ोगे तो बहुत आसान भाषा में आपको समझ में आ जाएगा। और ये आपके विद्वानों के सिद्धांत हैं, हाथ से बनाया गया कोई चित्र है और आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। एक बार आपको दोस्तों कहने का मतलब, आप इन टॉपिक को जैसे आप अगर कोई यूट्यूब के ऊपर देख रहे हो तो आपको उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप इस ई बुक का दोस्तों आप आराम से अपने पास रखिए इस ई बुक को और उन चैप्टर को, उन वीडियोस को देखते हुए कंपैरिजन कीजिए, आपको आराम से दोस्तों वो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ये सारे दिए हुए हैं दोस्तों। अब जैसे आपके आखिर के अंदर चलें हम, ये देखिएगा अपसारी के चिंतन का फ़र्क है और सवालात भी आपके मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं दोस्तों। जैसे ये सवालात जो पूछे गए हैं, जो आपके अप्लाइड क्वेश्चन जो बनते हैं ना आखिर वाली 5वीं यूनिट में, वो भी आपके इसमें इंक्लूड किए हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये आपके लिए ई बुक जो है वो हमेशा परमानेंटली आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाली है दोस्तों। और इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट जिसको मैं आज आपके लिए गिफ्ट बोलूँगा वो ये है दोस्तों कि एक तो इस ई बुक का आप प्रिंट निकलवा सकते हैं। सबसे बेस्ट गिफ्ट है आपके लिए मंजिल एकेडमी का, क्योंकि मंजिल एकेडमी अपना कंटेंट दोस्तों ज़्यादातर जो कोर्स का जो कंटेंट है वो बिल्कुल आउट नहीं करती है और उसका रीज़न आप सभी जानते हैं, आप सब समझदार हैं। क्योंकि ये दोस्तों बाल विकास का कंटेंट जो है वो लगभग मार्केट में भरा पड़ा है, आप कहीं से भी उठाएंगे आपको मिल जाएगा। लेकिन इस ई बुक की जो स्पेशलिटी है वो मैंने आपको बता दी है।
भाई आपको आर के वैष्णव सर की बुक मिल जाएगी, वंदना जादौन की अलग से बुक मिल जाएगी, अभिज्ञान कोचिंग के नोट्स अलग से मिल जाएंगे, और आपका जो अजय सर हैं उनके नोट्स मिल जाएंगे। आप खुद अगर पढ़े हों तो उनसे आपके पास मिल जाएंगे। लेकिन आप क्या चाहते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सभी विद्वानों का डेटा अगर आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिल रहा है, वो भी कंबाइन, तो आप क्यों नहीं छोड़ेंगे इसको, मुझे बताइए। तो इसलिए आपको इस ई बुक के माध्यम से आप इस कंटेंट को, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का कंप्लीट जो है हैंड रिटन है, हाथ से लिखी हुई बुक है, तो आप ज़रूर इसको लीजिए। और अब दोस्तों इसकी जो प्राइस राशि है वो दोस्तों सिर्फ़ और सिर्फ 201 रुपये है, 201 रुपये है दोस्तों। 190 पेज के ये ई बुक है और इस तरीके से हाथ से लिखकर आपको बनाई गई है। अब दोस्तों इसको आपका जितना भी जब भी दिल करे अपने मोबाइल में पास रखिए। आप चाहें तो इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं मार्केट से, ठीक है। इसके लिए ये आपको गिफ्ट दिया गया है कि आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं मार्केट में। आप कहीं से भी इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं अपने मोबाइल में। आप इसको परचेज़ कीजिए और परचेज़ करने की प्रोसेस दोस्तों आपको मंजिल एकेडमी का प्ले स्टोर से जाकर MANZIL मंजिल ACADEMY मंजिल एकेडमी, ये एप्लीकेशन दोस्तों आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। और उसके बाद में अपना रजिस्ट्रेशन करने के बाद में स्टोर एक ऑप्शन है, इस स्टोर ऑप्शन पे आपको जाकर यहाँ पर एक कोर्स बनाया हुआ है, यही सेम हेडिंग से, ये जो ऊपर लगी हुई है ना, ये वाली सेम हेडिंग से आपकी ये बनी हुई है। ये ऊपर जो ये इमेज आप देख रहे हैं ना, ये वाली, इस तरीके से वो ई बुक के नाम से एक कोर्स बना हुआ है। 201 रुपये, सिर्फ 201 रुपये में आपको वो चार्ज कटेगा आपके मोबाइल से। आप जैसे चाहें उसमें सारी फैसिलिटी दे रखी है, आप फ़ोन पे से करें या आप नेट बैंकिंग से करें। और दोस्तों इतनी सी ज़रूर गुंजाइश, अगर आप अपने किसी दोस्तों को आप थोड़ा सा सेपरेट तरीके से ही भेजिएगा। आप अगर चाहते हैं कि सारी जगह, क्योंकि मैंने आपको स्पेशली आपके लिए जो मंजिल एकेडमी के जो विद्यार्थी हैं, मंजिल एकेडमी का जो परिवार है, सिर्फ उन स्टूडेंट्स को ये गिफ्ट दोस्तों आपको मैं दे रहा हूँ। तो अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको सार्वजनिक करते हैं या अपने पास में रखते हैं, वो आप पे डिपेंड है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि ये ई बुक आपके लिए मील का पत्थर साबित होगी और आपकी जो मंजिल है, स्पेशली एज ए टीचर बनना, उस मंजिल में इस कंटेंट और इस कॉन्सेप्ट से दोस्तों आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। उस मंजिल तक पहुंचाने के लिए ये ई बुक बहुत कारगर साबित होगी। तो दोस्तों इसको आप आज ही ज्वाइन कीजिए, आज ही परचेज़ कीजिए। सिर्फ नाम मात्र फीस है, सिर्फ 201 रुपये है दोस्तों, ओके। तो आप इसको ज्वाइन कीजिएगा ज़रूर। कोई इसमें से क्यूरीज हो, कोई सवाल हो, तो आप इसमें नीचे नंबर दिए हुए हैं, आप देखिएगा, ये वाला, ये 94 वाला नंबर है। आप इस पे व्हाट्सअप कीजिए और अब चाहें तो व्हाट्सअप पे कॉल भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएगी। मंजिल एकेडमी के एप्लीकेशन का ये लिंक दे रखा है, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में भी एप्लीकेशन का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से डायरेक्ट इंस्टॉल भी कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अब दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़, जय हिंद।